फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुंभ 2025 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्धारित प्राथमिक कार्यों में एक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति व प्रगति जानने के लिए निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज से मेरठ तक बन रहे एक्सप्रेसवे का प्रतापगढ़ में स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें मिट्टी के कार्य की रफ्तार काफी धीमी मिलने पर नाराजगी जताते हुए मंत्री नंदी ने अधिकारियों को कार्य की गति बढ़ाने के लिए हर हाल में 31 दिसंबर 2024 तक 596 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे फर्स्ट के रिजर्व का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री नंदी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री नंदी ने कहा कि मैन पावर बढ़ाएं या फिर मशीनरी, लेकिन हर हाल में निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा करें। तो वहीं मंत्री नंदी ने विकास कार्यों को लेकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों के बारे में जाना और हर कार्य को जल्दी ही खत्म करने के निर्देश दिए। देखिए, आप सब और हम सब लोग माँ गंगा जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा एक्सप्रेसवे निश्चित रूप से देश की राजधानी से संगम तक पहुंचने का महाकुंभ में माँ गंगा का स्नान, दर्शन, पूजन के लिए तैयार होने जा रहा है। अपने तय समय पर, अपने निर्धारित समय पर लोकार्पित होकर के जनमानस के काम आए। 12 जनपद को जोड़ रहा है, उसमें से 11 जनपद हम औद्योगिक गलियारा भी बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से जीवनदायिनी मोक्षदायिनी ये एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास का रनवे के रूप में साबित हो, मानस के काम आए। इसके लिए आज समीक्षा बैठक रखी गई है और मौके पर भी जाकर के हम लोगों ने विभिन्न स्थलों पर देखा है। काम संतोषजनक मिला है, काम गुणवत्तापरक हो, तय सीमा से हो। इसके लिए जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बना रही हैं, उनको भी निर्देश दिए गए और यूपीडा के अधिकारियों को भी इसकी मॉनिटरिंग और सफलतापूर्वक तय समय से इसका उद्घाटन कराएं। इसके कितना लाभकारी होगा उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो? मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास का रनवे साबित होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। जो 11 जनपदों में औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं आज देश नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और सपा जो है तमाम दावे कर रही है, खास करके आपके विपक्ष में है। विपक्षियों का काम है दावा करना। हमारी पार्टी हमेशा जनमानस की सेवा में रहते हैं। हमारी पार्टी का नारा है सेवा ही संगठन है और हर वक्त लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध यूपी में देखा जा रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन हुआ है। राष्ट्रीय लोक मंच के कार्यकर्ताओं ने जहां सड़कों पर उतरकर हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बालसन चौराहे पहुंचकर गांधी प्रतिमा के बाहर खड़े होकर जहां उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की मांग की है, तो साथ ही संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, इस तरह के नारे भी लगाए हैं और साथ ही पीएम मोदी से इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। और क्या कुछ कहना था विरोध प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ कार्यकर्ताओं का, आइए दिखाते हैं आपको। ये प्रदर्शन हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो हत्याएं हुई हैं, तो इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशन में इस बांग्लादेश के हत्याकांड को नरसंहार घोषित करवाने की कार्रवाई करे, जिससे हिंदुओं को आगे भविष्य में समुचित सुरक्षा हो। मुख्य मांग हमारी है कि इसे नरसंहार घोषित
जैसे जिनोसाइड इसराइल में हुआ था, जर्मनी में किया था, उसी तरीके से बांग्लादेश में हिंदू जिनोसाइड, इस मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग का निर्देश है कि भारत सरकार सुरक्षा करने के लिए पहल करे। मेरा नाम मृगांक शेखर है, लोक विकास मंच के साथी। लोक विकास मंच के तत्वाधान में आज प्रयागराज के बुद्धिजीवी और हिंदूवादी संगठन मिलकर के पिछले एक हफ्ते से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अल्पसंख्यक गैर हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, माँ बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है, सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं, उन घर द्वार जलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज लोक विकास मंच ने विरोध करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उपवास का कार्यक्रम रखा और उपवास के कार्यक्रम के साथ साथ आज हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक 20 सूत्री ज्ञापन देने का निर्णय भी लिया है और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश की समस्या को निपटने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ करके बांग्लादेश बनाया था, उसी तरीके से आज बांग्लादेश में गैर इस्लामिक सदस्यों की रक्षा के लिए मुस्लिमों की रक्षा के लिए भारत की सरकार कठोर कदम उठाए, पहल करे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करे। और इसके साथ हम लोगों का यह भी विरोध है जिन लोगों को आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करने पर नफरत की दुकान दिखाई देती है और मोहब्बत की दुकान चलाने की बात किया करते थे, आज उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी वो मोहब्बत की दुकान क्या हिंदुस्तान में हिंदुत्व के खिलाफ ही चलती है? बांग्लादेश के हिंदू मारे जा रहे हैं, उन पर आपकी मोहब्बत की दुकान चलाने की हिम्मत आपके अंदर नहीं हो रही है। उन दलित की राग अलापने वाले, उन जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाले उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे हिंदुस्तान बांग्लादेश में वहाँ पे ब्राह्मण नहीं मारा जा रहा, वहाँ क्षत्रिय नहीं मारा जा रहा, वहाँ दलित नहीं मारा जा रहा, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। इसलिए आप जय भीम जय मीम का नारा लगा करके देश में नफरत, हिंदू समाज में नफरत फैला करके बांटने का काम बंद करिए और अगर हिम्मत है तो जा करके बांग्लादेश में भी दलित भाइयों की रक्षा के लिए आप वहाँ की सड़कों को उतरिए। आचार्य राजेश त्रिपाठी, संयोजक, लोक विकास मंच, प्रयागराज। जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी इकाई का हर साल की तरह चुनाव संपन्न हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब कौशाम्बी इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया और उनके भविष्य में बेहतर कार्यकाल चलाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कार्यालय प्रभारी कुलदीप शुक्ला का आज जन्मदिन मनाया गया। कुलदीप शुक्ला पूरे कार्यालय का इंतज़ाम संभालते हैं और एक जिम्मेदार पत्रकार के साथ साथ कार्यालय प्रभारी भी हैं। उनका आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर केक काटकर कुलदीप शुक्ला ने सभी को केक वितरित किया और सभी ने कुलदीप शुक्ला को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। संगम नगरी कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर बात करी जाए स्मार्ट सिटी के हालात की तो गांव से भी बेकार हालात हैं। ये नज़ारा है मुट्ठीगंज के बड़ा चौराहे का, जहां सड़क तालाब बनी है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे आने वाले लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर आज तक इसके हालात नहीं सुधरे। और ये क्षेत्र है मंत्री नंदी का, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का विकास है। और बात करी जाए इसी तरह से अन्य क्षेत्रों की तो चाहे वो करेली के मस्तान मार्केट के आसपास की सड़क हो या फिर अन्य क्षेत्र की शहर दक्षिणी की ज़्यादातर सड़कें खस्ता हाल है, जिससे आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण इस बदहाल सड़कों पर चलने पर लोग मजबूर हैं और अपने आप को सुरक्षित करते हुए लोग यहाँ से गुजरते हैं, मगर फिर भी अक्सर वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और चोटिल होते हैं और घायल होते हैं। अगस्त क्रांति में 11 अगस्त के दिन प्रयागराज में आज़ादी की चाह में 4 देशभक्त शहीद हुए थे। इनकी याद में शहीद वॉल पर एक रोशनी शहीदों के नाम जलाकर नमन किया जाएगा। शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि भारत छोड़ो
आंदोलन की गूंज पूरे भारत में हो रही थी। ऐसे में प्रयागराज में बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। सैदाबाद के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रेट ट्रक रोड, जिसे अब प्रयागराज वाराणसी मार्ग कहा जाता है, पूरा जाम कर दिया। अंग्रेज़ों की धमकी से क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता रहा। क्रूर अंग्रेज़ों ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। हवा में गोली चलाई जाने लगी, किंतु कोई क्रांतिकारी पीछे नहीं जाता। बाद में सीने में गोली मारकर 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। इसमें युवक सियांबर चंद्रमा प्रसाद 34 वर्ष, दयाल 28 वर्ष और सुबोध 45 वर्ष शहीद हो गए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।